हेलो, हाय, नमस्ते। लव इन planet चैनल में एक बार फिर से मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज एक बार फिर से वही टॉपिक लेकर आते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो चुकी है। जी हाँ, हो चुकी है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मर्जिंग क्या चीज़ है? तो इसके बारे में जानने के लिए जल्दी से बता देती हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अक्सर स्पिरिचुअल जर्नी सोच लिया जाता है, समझ लिया जाता है, बल्कि ये तो एक प्रोसेस है जो कि आपको जो दुनियावी चीज़ों की लेयर्स एंड बाउंड्रीज हैं उनसे बिल्कुल दूर लेकर चला जाता है और हमारी जितनी भी अंदर इग्नोरेंस है उस इग्नोरेंस से बाहर लेकर आता है। और दिस इज़ अ स्टेट ऑफ नॉट नोइंग व्हाट यू डोंट नो। कौन सी? इग्नोरेंस की स्टेज है, यानी कि डार्कनेस एंड डलनेस से आप बाहर निकलते हैं और अपने आप में जुड़ जाते हैं, यूनिवर्स से भी अलाइन हो जाते हैं। यही सेल्फ रियलाइजेशन ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो ये है कि आप एकदम से अवेकन हो जाते हैं, एकदम से एक स्पार्कलिंग सी महसूस होती है, एकदम से आपको लगता है कि ये दुनिया तो सब झूठ है, मिथ्या है। और उसके बाद आप कुछ और जानना शुरू कर देते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। मतलब अगर आप एक डॉक्टर भी हैं तो आपने 3D लेवल की स्टडी किया है और एक फिजिकल फॉर्म को पढ़ रहे हैं, एक फिजिकल बॉडी को पढ़ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। लेकिन इसके पीछे जो नहीं दिखाई देता, जैसे चक्रास हैं, नाड़ीज हैं और आपका इस तरह से जो सोल है, उसको देखने के लिए आप जब तड़पने लगते हैं तो ये होती है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में आप उस रास्ते को चुन लेते हैं। कॉन्स्टेंटली आप समझ जाते हैं कि यस, मैं एक कॉन्स्टेंटली एक रास्ते पर चल रही हूँ। चाहे मैं डॉक्टर भी हूँ तो क्या हुआ, मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग भी हूँ। तो आप इस तरह से, या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, कोई भी इस तरह का काम जो कि बिल्कुल ही 3D लेवल का काम है और एक बॉडीली कनेक्शन से रिलेटेड है ना। तो स्पिरिचुअली आप हाई होने लगते हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड होटल्स बनाते हैं, तो भी आपका ध्यान चला जाता है, यार ये क्या चीज़ है, ये स्पिरिचुअल चीज़ क्या है, ये मेडिटेशन क्या है। अचानक ही आप उस ओर मुड़ जाते हैं। तो इस मेडिटेशन में आप पूरी तरीके से डूबने लगते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हैं तो आप एक्शन एंड सेल्फ लव सर्विस में लग जाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और साइंस के स्टूडेंट्स रहे हैं या टीचर या लेक्चरर रहे हैं तो साइंस एंड इंटेलेक्चुअल के माध्यम से इंटेलेक्चुअल बीइंग होने के कारण आप दूसरों को अपना ज्ञान के माध्यम से स्पिरिचुअली हाई करेंगे। पहले खुद होंगे, फिर दूसरों को हाई करेंगे, फिर आप भक्ति योग से ही भजन कीर्तन में लग जाते हैं और इसी तरह से, या फिर आप मेडिटेशन या अपने आप को डिसिप्लिन करने में लग जाते हैं। ये है आपका दूसरा स्टेज, जब आप उस स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ को चुन लेते हैं। तीसरा स्टेज आता है जब स्पिरिचुअल सीकर बन जाते हैं आप। कॉन्शियसली आप अपने प्रोग्रेसिव ग्रोथ के लिए मुड़ जाते हैं और मटीरियल और इन सब चीज़ों, मटीरियलिस्टिक थिंग से आप ऊपर उठ जाते हैं। मेंटल, फिजिकल एंड एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस जो भी आपके हैं, आप उनको हटाने की पूरी तरह से कोशिश करने लगते हैं। मतलब इंटरनली आप हैप्पीनेस एंड जॉय की तरफ जाने लगते हैं। पहले आपका हैप्पीनेस एंड जॉय था घर, मकान, गाड़ी, बंगला, रुतबा एंड बैंक बैलेंस फुली जैम पैक्ड होना चाहिए, और तब आपका मतलब आपको लगता था कि यस आई एम सक्सेसफुल। अब आपको ये लगता है कि व्हाट इज सक्सेसफुल। तब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आपको लगता है यस, प्योर हैप्पीनेस एंड जॉय जो है वही सक्सेसफुलनेस है। अगर मैं बिना पैसों के भी, बिना गाड़ी के भी बहुत खुश हूँ, हैप्पी फील कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को पा चुका हूँ। तो ये आपका स्पिरिचुअल सीकिंग वाला थर्ड स्टेज आता है। और फोर्थ स्टेज तब आपका बिगड़ जाता है। मर्जिंग से पहले का स्टेज है ये, जब आपको बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अरे तुम गलत कर रहे हो, डूब रहे हो, अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, इतना अच्छा नेम फेम है। और कई लोग क्या करते हैं, बहुत हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचने के बाद बिल्कुल संत जैसा बन जाते हैं और इवन योगा मेडिटेशन में अपने गुरुओं को धारण कर लेते हैं और उसके बाद उसी तरह का ड्रेस वगैरह पहन लेते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, अब इस पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ और पढ़ाना है। तो ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डॉक्टर या इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन का जो भी आपका इंटेलिजेंट लेवल है वो घट जाएगा या वेस्ट हो गया इतनी सालों की पढ़ाई और मेहनत, है ना। इसका मतलब ये है कि आप उसी ज्ञान को स्पिरिचुअलिज्म में यूज करके दूसरों को सिखा सकते हैं या अपने ही
जो लेवल के लोग हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से आप उन्हें अंडरस्टैंड करके समझा भी सकते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिज्म को क्यों अपना रहा हूँ और तुम्हें भी क्यों अपनाना चाहिए। जो लोग इस रास्ते पर हैं आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। तब आती है लास्ट स्टेज मर्जिंग की, जब आपको एक और ब्रेक थ्रू मिलता है, जब आप उन लोगों से भी बिल्कुल साइड हो जाते हैं और एक नया ही विजन आप अपने आप में पाते हैं और बिल्कुल ही ट्रांसेंडेंट पहुंच जाते हैं, अब बन जाते हैं, इस स्टेज में पहुंच जाते हैं। और एक्चुअल में आप अपना मेडिटेशन एंड डिवोशन के थ्रू बहुत ही एक्सटेसी की स्टेज में पहुंच जाते हैं। आप एंजल्स यूनिवर्स से पूरी तरह से अलाइन होने लग जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव बन जाते हैं और एक गॉड फोर्स जो है आपको हर जगह महसूस होने लगती है। आपको कण कण में भगवान वाली बात दिखाई देने लगती है और तब आपकी मर्जिंग होती है। यानी कि कार्मिक लोग भी आपके अपने बनने लगते हैं, कार्मिक भी आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं। कार्मिक जो अब तक आपको दिखते थे वो बिल्कुल ही चेंज दिखाई देते हैं। इसका मतलब आपने अपनी एनर्जी को इतना हायर सेल्फ में लेकर आ गए कि सामने वाला नेगेटिव बंदा भी वो अपनी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को छोड़कर एक पॉजिटिव एनर्जी में आपके साथ ही बहने लग जाता है। सो ध्यान रखें अपना और अपनी जर्नी का। थैंक यू सो मच।